जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सावन पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और सावन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। सावन पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हर मास की एक पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म में श्रावण माह के को भगवान शिव की पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस माह का प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में से परिपूर्ण दिखाई देता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 यानी कि शुक्रवार को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 9 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार को दोपहर 1:24 पर होता है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा का व्रत 9 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में भाई बहन का पवित्र ऐसा रक्षाबंधन का पर्व भी आनंद पूर्वक मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की जीवन पर्यंत रक्षा करने का वादा करता है। इस श्रावण पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत स्नान दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान शिव तथा भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सावन पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा विधि इस तरह से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त व्रत दान स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका समय सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:04 तक का रहेगा। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थान पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें अथवा किसी शिव मंदिर में पूजा करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान शिव का श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए दूध, जल और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग को स्नान और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद, वस्त्रदान, भोजन और ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे पुण्य, फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस साल श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:45 है। इस समय
आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा के लिए कलश में जल भरकर उसमें अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सावन पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। चंद्रमा की पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद मोती, दूध या चांदी का दान करते हो तो कुंडली में चंद्रमा मजबूत बनता है। चंद्रमा माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन की कमी नहीं रहती। श्रावण पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।